साउंड टेक 7 एक्शन। अच्छा ठीक है। का श्वेता जी आप क्या एक तरफा भाषण कर रहे चले जा रही हैं आप ये? अरे इतना गुस्सा नहीं होना है सर, आपको भी कम जीएसटी लगे कल से। आप भी कल खरीदोगे, मान लीजिए कि कोई आप दवाई लोगे, चर्चा कर लेते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई लेंगे। उनको बोलने दीजिए। पर क्या मतलब मोदी जी का भाषण चलेगा पूरे दिन, फिर बीजेपी ही उस पर रिप्लाई देगी? गजब है ना। कल आप कोई भी बीजेपी ने अपनी बात रखी है, रिप्लाई आप दीजिए। जी बोलिए। चलिए शुरू कीजिए गाली। हमने तो सुना था कि मोदी जी के भाषण पे विपक्ष रिप्लाई देगा, सत्ता पक्ष का ही भाषण शुरू करवा दिया आपने। खैर चलिए वापस आते हैं, आपकी मजबूरी होगी, वापस आते हैं। देखिए आज ये क्लियर हो गया कि सस्ता हो सकता था सब कुछ, लेकिन मोदी जी ने 11 साल से गब्बर सिंह टैक्स जो तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। अबे नाजिब दलाल 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 लगा रखा था, उस गब्बर सिंह टैक्स के माध्यम से लगभग 100 लाख करोड़ रुपया लूटा, और जो नागरिक लूटो भाव चल रहा था आज वो नागरिक देवो भाव हो गया, क्योंकि बिहार का चुनाव सामने है और ट्रंप ने मुंह पे हमारे नौजवानों की नौकरी के थप्पड़ मारा है। जिस तरह से H1B वीजा के ऊपर के 60 से 70% जो हमारे लोग हैं वहां पर वीजा वाले जो H1B वीजा पर काम कर रहे हैं, लगभग 3.5 लाख वहां पर हमारे लोग जो काम कर रहे हैं नौजवान साथी, आज उनकी नौकरी भी लटक गई और $1000 से $1,00,000 पर चला गया। कि जिस तरह से जो आज हालत हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए आज मोदी जी प्रकट हुए, क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री साहब आज प्रकट हुए। अरे भाई इतना ही अच्छा कर दिया था तो एक तरफा भाषण देने की क्या जरूरत थी? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। लेकिन दिक्कत यह है कि लूट मचा रखी थी टैक्स टेररिज्म से। 1 नेशन और 8 डिजिट्स का पूरा टैक्स था, 8 लेवल पर टैक्स लगता था। अभी भी राज्यों का कैसे हित होगा, 40% का सेस कौन लेगा, कोई क्लैरिटी नहीं। बस आए हैं महामानव, प्रकट हुए और भाषण देकर चले गए। अरे भाई कफन के ऊपर किसने टैक्स लगाया था? जीएसटी। पूजा का सामान हो, दूध दही, स्कूल के आइटम्स हो, पेंसिल हो, किसान के ट्रैक्टर के ऊपर हो, पुरानी गाड़ी पे भी आपने टैक्स लगा दिया था। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि साहब मैंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, क्योंकि सामने बिहार का चुनाव है, SIR चल नहीं पाया, इसलिए चलो यही मेथड अपना लेते हैं। कल से मां शक्ति की उपासना का पर्व शुरू हो रहा है। मैं हाथ जोड़ के मां शक्ति से, मां दुर्गा से प्रार्थना करूंगा कि इस कमजोर प्रधानमंत्री को थोड़ी सी ताकत देना, मां इस बोगस सरकार को थोड़ी सी ताकत देना कि ये किस तरह से अमेरिका के सामने सरेंडर बैठी है। ये सरकार, हमारे युवा हथकड़ियां लगकर, बेड़ियां लगकर आते हैं, इनके मुंह से चू नहीं निकलता है। आज ये जिस तरह से H1B वीजा पर हुआ, 50% टैक्स का पर्ची हमारे माथे पर चिपका दी गई, और ये प्रधानमंत्री मां दुर्गा की उपासना की हर साल बात करते हैं। मां दुर्गा से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, इस कमजोर प्रधानमंत्री को माता जी थोड़ी सी ताकत देना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज हालत यह है हमारे यहां पर कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि सीमेंट के ऊपर 2014 में 170 रुपए का सीमेंट का कट्टा था, आज 400 रुपए का है। कौन से टैक्स बढ़ गए? सारी ACC की सीमेंट की कंपनियां खरीद कर अडानी को दे दिया आप लोगों ने, और उसके बाद टैक्स की बात करते हैं आप। आज हालत यह है कि गजब दोगले प्रधानमंत्री हैं। अपनी गाड़ी, अपना चश्मा, अपना रुमाल, अपना यहां तक के हवाई जहाज, सब कुछ विदेशी लेकर बैठे हुए हैं। और कितनी देर सुनना पड़ेगा? देखिए मैं बिल्कुल शब्दों को देखकर लगा रहा हूं। मैं पूरी तरह से कहना चाहता हूं मोदी जी, आपने आज एक शब्द कहा कि हर घर स्वदेशी का प्रतीक होना चाहिए। मुझे लगता है कि हर घर अगर स्वदेशी का प्रतीक हो तो मोदी जी शुरुआत आप कीजिए, विदेशी गाड़ियों से बाहर उतरिए, विदेशी हवाई जहाज में चलना बंद कीजिए, और वो विदेशी मशरूम अगर अभी भी आप मंगा रहे हो, मुझे डाउट है कि आप मंगा रहे होंगे, तो विदेशी मशरूम विदेशों से मंगाना बंद कर दीजिए। वापस आता हूं, बहुत सारी कह रहे हैं कि साहब मैं पूरी तरह से आज स्वदेशी की बात कर रहे हैं। अरे भाई 15 दिन 20 दिन पहले धीरे-धीरे आपने फ्री ट्रेड एक-एक करके मुद्दों पर आए, यूके के साथ किया। अब उनका भी तो हो गया ना, इतना लंबा मैम। अब मुझे भी तो मौका दीजिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तीन देशों के साथ एक महीने में किया है। हाँ। चाइना के साथ भी किया है, यूके के साथ भी किया है। अभी स्वदेशी की बात कर रहे हैं। 10 दिन पहले कॉटन के ऊपर 11% टैक्स था, पंजाब के कॉटन के ऊपर वो 0% कर दिया। आलोक जी यहाँ पर नहीं, देखिए जो दो, आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। इसके 2 पहलू है। पहला पहलू तो ये कि प्रधानमंत्री जी ने खुद GST जब इंप्लीमेंट होने वाली बात आई थी तब उसका विरोध किया था, और बहुत मजबूती के साथ उसका विरोध किया। कहते कभी ये इम्पॉसिबल है, ये कभी कामयाब नहीं होगा। मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि GST मेरा
सब्जेक्ट भी नहीं है, और मुझे आज ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी कम से कम जिस तरीके की अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां और जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था के सामने संकट है उसको लेकर कुछ बड़ी बातें कही, लेकिन आज उन्होंने जो बातें कही उसकी वजह से मुझे लगता है कन्फ्यूजन और बढ़ गया है। वो क्या कह रहे हैं, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं और बेचता हूं। हाँ, मैं बेचता हूं। तो कल से मैं जब मार्केट में जाऊंगा तो हमारे मित्र जो शर्ट पहने हुए हैं, क्या वो स्वदेशी शर्ट है या विदेशी शर्ट है? या मैं कार खरीदने जाऊंगा तो मैं स्वदेशी कार खरीदूंगा या विदेशी कार खरीदूंगा? या जो एक मिनट, मैंने बीच में बोला नहीं प्लीज। इसको कहते हैं ठेठराई करना। अब देख, मैंने बिहार की भाषा में नहीं, ठीक है, मैंने बीच में तो बट मुझे मौका दीजिएगा इनको जवाब देने का। जली ना, तेरी भी जली ना। पिछले साल की अगर बात आप देखेंगे तो चाइना से हमारा इंपोर्ट 25% जंप किया है। 25%, एक साल में 25%। आज की तारीख में करीब $100 बिलियन के डेफिसिट पे चल रहे हैं। हिंदुस्तान के शायद ही कोई ऐसी इंडस्ट्री होगी जो बिना चाइनीज रॉ मटेरियल के, चाइनीज टेक्नोलॉजी के, चाइनीज सामान के, यहाँ तक कि हमारे गुड्डे गुड़िया भी चाइना से आ रहे हैं। हमारे जब हम मार्केट में जाएंगे तो मुझे लगता है कि अब हर दुकान पे लिख, प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक आदेश आना चाहिए, हर दुकान पे लिखा हो यहाँ चाइना से मिली हुई चीजें नहीं बनती हैं। तब तो मैं जाऊंगा स्वदेशी को, अगर मुझे स्वदेशी खरीदना है और मुझे नहीं पता कहां से वो चीजें मिली। मैं ये कहता हूं कि ये जो चीज आपने कही स्वदेशी को लेकर, क्या आपने इसका अध्ययन किया है? क्या बिना चाइना के इंपोर्ट किए हुए हम आज स्वदेशी की दुनिया बढ़ सकते हैं? हम क्या करें, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का मतलब क्या है? सामान बाहर से आएगा, हम सिर्फ असेंबलिंग करेंगे। हम मेड इन इंडिया की बात क्यों नहीं करते? मेड इन इंडिया का मतलब ये होगा कि आपकी टेक्नोलॉजी अपनी होगी, आपके लोग अपने होंगे, आपकी ब्रांडिंग अपनी होगी और आप उसको बनाएंगे। मेक इन इंडिया का मतलब क्या हुआ कि एप्पल का सारा सामान चाइना बनाएगा, आप अपने यहां लाके सिर्फ उसकी असेंबलिंग करें। ये मेक इन इंडिया हो गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं कहता हूं कि हम जिस चीजों के लिए कर रहे हैं, क्या हम उस चुनौती के लिए तैयार हैं? हम तो ट्रंप के बारे में कह रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार, अब जब ट्रंप ने जिस तरीके से आपको H1 वीजा पे किया है, मतलब हर दिन वो आदमी ह्यूमिलिएट कर रहा है हमको। चा बाजार जो वहां पे फिर से सैंक्शन लगा दिया। रशिया से आप ऑली तो आपके खिलाफ सैंक्शन लग रहा, क्यों? तो इन सब चीजों पे गहन चिंतन की जरूरत उत्तर देने दीजिए, हो जाएगा। गलवान के बाद हमने बहुत सारी चाइनीज चीजों में बैन लगाया, तो उसके हिसाब से हिंदुस्तान में चाइनीज इंपोर्ट घटना चाहिए। $40 बिलियन से बढ़ के $110 बिलियन हो गया है। वो क्यों बढ़ा? इस दौरान क्या हमने स्वदेशी के लिए अपनी जमीन तैयार की? क्या हमने एमएसएमई को मजबूत किया? बल्कि हमने जिस तरीके से नोटबंदी लागू किया, जिस तरीके से हमने जीएसटी को लागू किया, जिस पर हमने लॉकडाउन लागू किया, हमारी एमएसएमई की कमर टूट गई। ठीक है, आज तक कंजम्पशन नहीं बढ़ा, परेशान। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।